हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन। आज हम उसमें करेंगे अपना 5.4 टॉपिक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन इन पेपर फोल्डिंग। तो एक्टिविटी 2 दी है, कह कि टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, यूज अ न्यूज़पेपर फॉर दिस एक्टिविटी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एज ऑफ द शीट? दे आर डैश टू ईच अदर। देखो, एक पेपर है, ऐसा स्क्वायर पेपर है, उसकी एजेस हैं, ये जो ऑपोजिट एजेस हैं उनको वो क्या है, एक दूसरे से वो कभी मीट आउट नहीं होंगी, एक इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, उनको क्या कहेंगे? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट्स? जो एडजेसेंट है, जैसे ये वाली और ये वाली शीट लाइंस है, क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये क्या है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब क्या है? फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ, अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड। अब अगर हम शीट को एक फोल्ड कर देंगे सेंटर में से, तो हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी ऐसे बीच में। हाउ मेनी पैरेलल लाइन डू यू सी नाउ? हाउ डज द न्यू सेगमेंट रिलेट टू वर्टिकल साइड्स? अब जो ये लाइन एक बन गई, अब कितनी पैरेलल लाइन तुम्हें शो हो रही है? 3 लाइंस शो हो रही हैं, 3 पैरेलल लाइंस। अब आगे पूछा है, अब वर्टिकल साइड से वो कैसे रिलेट करती हैं? तो अब जो वो है वर्टिकल साइड से परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, तो अब क्या लिखेंगे इसको? द न्यू हॉरिजॉन्टल line is perpendicular to the vertical sides। वो वर्टिकल साइड से क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? देखो, ये अब लाइन ये लगाई है, ये वर्टिकल साइड है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। नाउ आगे अब लिखा, मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ? अब कहते हैं उस हाफ शीट है उसको एक और फोल्ड कर दो। शीट को हाफ किया था, हाफ की और हाफ कर दो। अब कितने हमें हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस दिखेंगी? ये देखो, ये वाली पिक्चर बन जाएगी। अब कितनी दिखेंगी हमें? 1 2 3 4 5 पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब पूछा, व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट वंस मोर? हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट? इज देयर अ पैटर्न? चेक इफ द पैटर्न एक्सटेंड फर्दर इफ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक और फोल्ड करेंगे तो ये पैटर्न बनेगा। अब कितनी लाइंस होगी? 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस। वी विल गेट 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब पूछा है कि कोई पैटर्न तुमने चेक किया, तो देखो फर्स्ट फोल्ड पे कितनी लाइंस मिली? 3 लाइंस। सेकंड फोल्ड किया, कितनी लाइन मिली? 5 लाइंस। थर्ड फोल्ड पे कितनी लाइंस मिली? 9 लाइंस। हर बार क्या, उस फर्स्ट फोल्ड का डबल से ज्यादा लाइन मिली। सेकंड फोल्ड में भी उसके डबल से ज्यादा, थर्ड फोल्ड में भी उसके डबल से थोड़ी सी ज्यादा लाइन मिली। तो हम क्या पैटर्न लिखेंगे? सो आफ्टर ईच फोल्ड the number of horizontal line
approximately डबल हो रही है एंड एड वन, और ऐड करी वन और। द पैटर्न कंटिन्यूज, ये पैटर्न और भी चलेगा, वो ये भी पूछ रहे थे। यस, द पैटर्न continues as you fold more, अगर फोल्ड और करेंगे तो ऐसा पैटर्न चलता रहेगा। अब पूछा मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन स्क्वायर शीट, दिस न्यू वर्टिकल लाइंस इज टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब शीट पे क्या कह रहे हैं, अब वर्टिकल फोल्ड कर दो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या होगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर परपेंडिकुलर अब लिखे फोल्ड द शीट अलोंग द डायगोनल, कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल लाइन। अब हमें पूछा था कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल लाइन। तो डायगोनल लाइन के देखो ऐसा फोल्ड किया था, ये डायगोनल लाइन के बिल्कुल पैरेलल ला यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यस वी कैन मेक अ, इसको जितना अच्छे से तुमने समझना है ना, उतने लिए उसके लिए तुम प्रैक्टिकली अब शीट लो एक स्क्वायर और उसको फोल्ड करके देखो, तुम्हें एक बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। एक बार तुम इसकी एक्टिविटी को करो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। टू द डायगोनल बाय folding the sheet in the same slanting direction at equal angles or by folding a smaller triangle inside the square। तो देखो वो क्या कह रहे हैं, अब डायगोनली हमें फोल्ड करना था, तो कैसे वो करें कि जिससे वो पैरेलल डायगोनल लाइंस बने। ऐसे करेंगे कि एक स्लांटिंग डायरेक्शन में वो इक्वल एंगल बनाए, या एक ट्रायंगल को उसके स्क्वायर के अंदर हम फोल्ड कर दें जिससे वो प्रॉपर बने। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हियर इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इन द मिडल एंड अनफोल्ड इट। अब क्या मिडल में वर्टिकली फोल्ड करो, फोल्ड द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर लाइन एंड अनफोल्ड देम। अब फोल्ड करके अनफोल्ड करोगे तो क्या होगा, तुम्हें एक फिर वर्टिकली लाइन मिलेगी। अब दोबारा से उसको ऐसे करोगे तो लाइंस बढ़ जाएंगी, पहले एक लाइन थी अब 3 लाइंस हो जाएंगी। फोल्ड द टॉप राइट एंड द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन द क्रीज लाइन टू क्रिएट ट्रायंगल, द ट्रायंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज लाइन। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि अब फोल्ड कर दिया, अब ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो और ट्रायंगल ऐसे बनाओ कि वो क्रीज लाइन को क्रॉस ना करे। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमें वैल्यूज दी है, ए किसके पैरेलल होगा, टी के, क्यू पैरेलल हो जाएगा बी के, एंड एफ पैरेलल हो जाएगा सी के। अब पूछ रहे हैं वाई और वाई नो, तो लिखेंगे हम यस ए बी सी आर पैरेलल टू P, Q, R respectively. A is parallel
to P, B is parallel to Q, and C and R diagonal folds made symmetrically, so they are parallel. क्लियर है? तो ऐसे वो फोल्ड हुए कि वो पैरेलल रहे सिमेट्रिकली। अब आगे हम नोटेशन दी, इन मैथमेटिक्स वी यूज एरो मार्क टू शो दैट सेट ऑफ लाइन इज पैरेलल. If there is more than one set of parallel line, the second set is shown with the two arrow marks. So on, perpendicular line are marked with the square angle between them. वो कह रहे पैरेलल लाइन को हम मार्क से दिखाते हैं, ये मार्क से। ये देखो ये पैरेलल लाइन था, उन पे ये मार्क लगा दिया। अब पैरेलल लाइन बढ़ जाए, यहाँ देखो ये नेक्स्ट पिक्चर में टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन है, तो फर्स्ट पे 1 एरो लगाया, सेकंड पे 2 एरोस लगा दिए। और परपेंडिकुलर लाइंस को हम मार्क कैसे करते हैं, स्क्वायर सा बना देते हैं, स्क्वायर एंगल बना के उसको मार्क कर देते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखो नेक्स्ट है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ये हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन। बाय।